हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। एक्चुअली सो इसीलिए आई फील दैट कि बहुत लोगों को ये दिमाग में ये क्वेश्चंस होते होंगे, जिनकी भी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी अपने रिलेशनशिप, अपने लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। तो यहाँ पे मैं दो पायल ले लाई हूँ, विच इज़ मजीशियन एंड द जजमेंट, टू पाइल्स ओनली। ठीक है। सो गाइज, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ चूज़ टेक द रीडिंग अकॉर्डिंगली। एंड अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ टेक द मैसेज आउट ऑफ इट। अगर आपसे बिल्कुल रेजोनेट नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स आपके लिए इस टाइम मैसेज नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम होगा ज़रूर। ठीक है। पार्शली रेजोनेट होता है तो प्लीज़ आप मैसेजेस अकॉर्डिंगली लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला दो पाइल है, द मैजिशियन एंड द जजमेंट। तो प्लीज़ क्लोज अर आइज, यूज़ योर इंट्यूशन, अपनी मन की आंखें, अपने थर्ड आई को आप प्लीज़ मेडिटेट करें एंड देन चूज़ करें किसी भी एक पाइल की तरफ। आई एम श्योर आप अट्रैक्ट होंगे एंड दैट विल बी योर रीडिंग। ठीक है। रेस्ट आई विल सी योर टू पाइल। हेलो पाइल वन, जिन्होंने द मैजिशियन चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो पाइल वन, पहले तो मैं बता दूं कि विद द मैजिशियन जो एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास मेजरली सब कुछ होता है। ठीक है। जो भगवान जो उसको नीड होती है ना, वो उसको सब कुछ अपने आप मिल जाता है। ठीक है। बट एंड बहुत टैलेंटेड होता है, मल्टी टैलेंटेड होता है, करियर में, पर्सनल लाइफ में, हर एक चीज़ में। ठीक है। बट वेरन आपकी जब ये रीडिंग है, सो ये जो आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी इसमें ना एक्चुअली में ये जो आसपास ये पेन और सफरिंग दिख रही है और इसके बीच में आप दिख रहे हो। मतलब यू हैव बीन डीलिंग विद पेन्स इन योर लाइफ बहुत टाइम से। मतलब टाइम से आप पेन में हो, जूझ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, उठ रहे हो, गिर रहे हो। सो समहाउ यू हैव बीन, एंड आप बहुत चीज़ों की चीज़ लाइफ में आप मैनिपुलेट हुए हो, लोगों ने आपको, या फिर मैनिपुलेट किया है, आपको धोखा भी दिया है, बिट्रेल भी हुए हो। आप ट्रस्ट जिस पे कर देते हो वही आपको कहीं ना कहीं ऐसे धक्का दे देते हैं। सो यू हैव बीन डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ लाइफ, विद दिस काइंड ऑफ पीपल आसपास आपके। ठीक है। एंड रेस्ट अभी हम आपके कार्ड्स देखते हैं कि क्या है आपके लिए, क्या मैसेज है, क्या आने वाला है। क्रॉस आया है फेरीटेल डेक से। ठीक है। एंड हम रेस्ट कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास बहुत प्यारा कार्ड आया है, काली माँ। ये आपके लिए। ठीक है। फियर फेस करना है आपको, आपने बहुत चीज़ें कही, आपके लिए रीडिंग, आपके लिए मैसेज है, मैं बाद में पढ़ूँगी। ठीक है। सो द सन, reverse the emperor, reverse the high priestess, reverse the knight of swords, reverse nine of pentacles, reverse 10 of pentacles, reverse 10 of pentacles, upright, 9 of swords, 10 of swords, 10 of okay। अब बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में थे इनके साथ, स्ट्रगल, पेन, मोस्टली चीज़ें रिवर्स आई है। तो आई कैन सी द अमाउंट ऑफ पेन जो आप गुजर रहे हैं। एक सेकेंड, ये क्या है? अब आई थिंक यस, अब आप देख पा रहे हो, राइट? हाँ। सो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि आप बहुत पेन से ही गुज़र रहे थे। ये फ़िज़िकल पेन भी है, मुझे लग रहा है, इमोशनल तो है, फ़िज़िकल पेन भी है। आपकी हेल्थ भी बहुत हद तक डिटोरिएट हो रखी है। एंड द सन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द सन से। ठीक है। द सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि द सन में आपके पास, आपको जब ये रिवर्स में आता है, ठीक है, सो चीज़ें थोड़ी ऑपोजिट हो जाती हैं, गुड न्यूज़ की जगह बैड न्यूज़ हो जाती हैं। एंड यहाँ पे आपके जो केस में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से, मतलब इस पेन से गुज़र रहे हो। तो बैड न्यूज़ ये आपके लिए अभी नहीं है, बैड न्यूज़ आपके लिए काफ़ी टाइम से है। एंड आपको मतलब कि
आपने एक सिंपल सी लाइफ मांगी थी एंड उस सिंपल लाइफ की वजह आपको सब कुछ ही मिल गया है, पेन सब कुछ, ठीक है। ये भी दिख रहा है मुझे कि आपके लाइफ में काफ़ी टाइम से मतलब अनलकी चीज़ें हो रही है, मतलब आप अनलकी हो रहे हो, लकी नहीं हो रहे हो, लक नहीं चल रहा है काफ़ी टाइम से आपका, ठीक है। आपको वो उगता हुआ सूरज नहीं दिख रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके बैड डेज़ कब ख़त्म होंगे। कुछ के केस में ये भी दिख रहा है कि अगर मैं आपकी बात करूँ कि आपके पार्टनर्स और या फिर उनकी, तो ये भी दिख रहा है कि आप कुछ तो भी मैरिड जो रिलेशनशिप्स हैं वो हैं। कुछ एक केस में मुझे लग रहा है कि आपका जो भी ये रिलेशनशिप है ये कुछ शायद वन साइडेड हो सकता है, वन साइड एज इन आपके पार्टनर या फिर कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है एंड उन्होंने आपका कभी भी साथ नहीं दिया। यू हैव बिन, मतलब उनसे आप ऐसे कनेक्ट हो गए कि इतना स्पार्क लगा, एक चिमक की तरह आपकी सोल कनेक्ट हो गई एंड देन मतलब आपका फिर सफ़रिंग स्टार्ट हो गया जैसे आप कनेक्ट हुए, ठीक है। एंड जब इनिशियली जब आपका स्टार्ट हुआ, कुछ लोग मुझे यहाँ पे लग रहा है वर्क प्लेस पे भी मिले होंगे, कुछ लोग कुछ लोग मतलब ऐसे ही कनेक्टेड फील हो गए होंगे जब आपकी बातें हुई होगी थ्रू फ्रेंड्स और फैमिली, ठीक है। एंड वर्क प्लेस तो मेजर है, ये बहुत ओल्ड रिलेशनशिप है और जिनका ओल्ड नहीं है, बहुत ओल्ड नहीं है, मतलब मैं तो ये मुझे एक्चुअली पास्ट लाइफ कर्मा का रिलेशनशिप लग रहा है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप एक्चुअली लग रहा है कि पास्ट लाइफ में यू हैड समहाउ, यू वर कनेक्टेड, यू वर इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, यू न्यू दिस पर्सन फॉर श्योर, इसीलिए आप इस टाइम इस लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो। आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, फ्लेम्स अलग है, आपको अपने आप को कंप्लीट नहीं मानते हो, अपने आप को सीरियसली ना एक डार्कनेस में डाल ही दिया है। रातों को सोना नहीं, मतलब लिटरली आपको शायद कुछ हेल्थ इश्यूज़ सीरियसली हो गए होंगे, डील ज़रूर कर रहे होंगे। इसके साथ साथ कुछ पेन्स बॉडी में ज़रूर, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ के केसेस में होंगे, ये आपको एक्चुअली में सोने की बहुत प्रॉब्लम्स हो गई होंगी, चैन की नींद बिल्कुल नहीं सो पाए होंगे, ठीक है। एंड आपकी लाइफ रुक गई है, मतलब जहाँ पर भी हो आप बस रुके हुए हो और ना चाह के भी वेट कर रहे हो। आपकी लाइफ ऐसी हो चुकी है अब आपको नहीं पता कि वैसी जो पहले लाइफ थी आपकी वो कैसी होती थी, वो उसका फील कैसा होता था, राइट। तो ये मुझे एक सेकेंड गाइस, हाँ, ये मुझे बहुत हद तक दिख रहा है एंड ये आपका पेन है एक्चुअली में क्या, एंड ये भी है कि कुछ ही केस से मुझे लग रहा है कि कुछ लोग तो एकदम से चले गए हैं एंड कुछ के केस में मतलब बातें अधूरी रह गई है, बातें नहीं हो पाई है पूरी, ब्लॉक भी कर दिया, आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उनको चाह के भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, कुछ ने शायद फैमिली रीजंस दे दिए हैं और कुछ ने तो मतलब ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बिट्रेयल हो सकता है, कुछ के केसेस में बता रही हूँ, बिकॉज जैसे जैसे मैसेज मिल रहा है, दिस इज़ द जनरल रीडिंग, सो अकॉर्डिंगली लीजिएगा प्लीज़। सो कुछ के केस में मुझे ये भी लग रहा है, कुछ के केसेस में कि बिट्रेल आपके बीच में हुआ है, मतलब आपको धोखा मिला है किसी चीज़ का, आपको मतलब एक जहर की तरह है वो, बिकॉज़ आप ये कार्ड मेरे डेक पे है, तो एक जहर की तरह आपकी लाइफ में वो इस रिलेशनशिप ने या फिर उसने कुछ के लिए बोल रही हूँ ये एक्ट किया है, ये रिलेशनशिप या फिर मैरिज लाइफ जैसी जो भी है ये, ठीक है। एंड वो जहर जब जैसे आपने पिया, मतलब यू हैव बिन अ पर्सन जो शायद कभी था ही नहीं ऐसा, एंड जिस तरीके से आप हो गए हो, ठीक है। ये जो क्रॉस आया है, ये क्रॉस बेसिकली पेन और सफरिंग को डिफ़ाइन करता है जो आप गुज़र रहे हो। तो अगेन मुझे बहुत ज़्यादा एक्चुअली बोलूँ इमोशनल, मेंटल एंड फिज़िकल तीनों वे में पेन दिख रहा है, ठीक है, तीनों वे में पेन दिख रहा है। आप अकेले बहुत स्ट्रगल कर रहे हो और कुछ के केसेस में, ठीक है। एंड बहुत चीज़ों में एक्चुअली में आपको कुछ लोगों को आंसर भी नहीं मिला, जैसे मैंने बोला, ठीक है। तो विद दिस मून कार्ड आई एम टेलिंग यू दैट देर आर फ्यू आंसर्स दैट आर कमिंग टू यू।
कमिंग टू यू अपने आप नहीं आएंगे, यू विल दो वे में आपको पता चलेगा। या तो आपका दिमाग ऐसे कुछ टर्न अराउंड होगा दैट यू विल गो एंड ट्राई एंड फाइंड आउट द आंसर्स, यू विल स्टार्ट अगेन कि हुआ क्या था, मुझे जानना ज़रूरी है, तभी मैं ख़त्म कर सकता हूँ, ख़त्म कर सकती है, फिर मूव ऑन हो सकती हूँ, ठीक है, कुछ के लिए, ठीक है, दैट इज़ हाउ इट विल कम। सेकेंड, ऑब्वियसली किसी सोर्सेज के थ्रू आपको कुछ पता चलेगा एंड देन यू विल टेक एक्शन एंड देन यू विल ट्राई एंड नो मोर, ठीक है, आप आगे कुछ जानने की और कोशिश भी करोगे, ठीक है। नाउ विद द क्रॉस दैट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, नाउ इट इज़ द टाइम दैट आप बहुत चीज़ों के लिए ना आई थिंक डरे भी हुए थे, या फिर डर ना हो के आपको शायद कहीं था कि यार अगर मैंने ऐसे एक्ट कर लिया तो ये शायद मुझसे कभी बात ना करे, या फिर कभी बात नहीं करे, या फिर मुझे बिल्कुल ही मतलब अकेला छोड़ दे, हमेशा अकेले छोड़ दे, ये मुझे तो ब्लॉक कर ही रखा है, या फिर कभी मुझे अनब्लॉक करेगा तो कैसा होगा, तो बात क्या कर ले, आपको भी शायद कहीं ना कहीं होप है कि हो जाएगा, एंड इसी वजह से आप डरे भी हुए थे, ठीक है। नाउ इट इज़ द टाइम, काली माँ आई है, ये आपके लिए आई है, एक्चुअली ये डेक है मेरा, इसमें कुछ ही जो कार्ड्स है जो भगवान के हैं, ठीक है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है आपके लिए पाइल वन। आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द टाइम टू फेस योर फियर इन एवरी वे गाइज। मैं अगर कुछ स्पिरिचुअल क्या कहते हैं जर्नी में नहीं है, जो लोग मतलब अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर मेडिटेट कर रहे हैं या फिर कोई रेमेडी कर रहे हैं, और अगर जो नहीं कर रहे हैं, आई वुड से अगर आपको ये काम जो भी आप कर रहे हो उसको यूज़फुल नहीं आ रहा, आपको काम में नहीं आ रहा, और जो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आई विल से जस्ट ओनली वन थिंग गाइस, लाइक आई ऑलवेज से, मेडिटेट करो। मेडिटेशन में भगवान भी आते हैं, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं अंदर से। ईज़ी नहीं है मेडिटेशन करना, ईज़ी नहीं है फोकस करना, मैं पहले ही बता रही हूँ, मेरे लिए खुद फोकस करना ईज़ी नहीं है, मैं कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं मुझे जब भी मैं करती हूँ, जब भी मेरा फोकस बनता है, ठीक है। इस काली माँ का मैं सीरियसली बोलूँगी तो आप क्या कहते हैं मेडिटेशन जब भी करें ना, इनकी जो छवि है प्लीज़ बस वो अगर आप कैच कर सकें, अगर आपके दिमाग में रहे, और या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक सेकेंड, ठीक है, अगर ले सको, अगर लेना है आपको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एंड उनकी छवि बस आप दिमाग में रखो जब भी आप मेडिटेट करो, आंखें बंद करो, 10 दिन लगे 15 दिन लगे, आप करते रहो प्लीज़ इस टाइम पीरियड में गाइस। मुझे बहुत बुरा लगता है जब ऐसा कुछ फेज़ आता है लाइफ में, ऐसा कुछ किसी ने इतना पीड़ित हुआ होता है इंसान, बिना किसी गलती के, बिना किसी के साथ बुरा करे, खुद के साथ इतना बुरा होता है, मुझे सीरियसली बहुत गंदा लगता है, ठीक है। दैट इज़ व्हेन सीरियसली बताऊँ, अगर आप 15 दिन करेंगे, 15 दिन में आपको मेडिटेशन में क्या करना है, आप 21 टाइम डीप ब्रीदिंग ले, 21 टाइम ओम करें एंड देन अपनी ब्रीदिंग पे काउंटिंग करें, ठीक है। इस टाइम पीरियड में अगर आप इस पे फोकस कर सकते हो तो प्लीज़ माता रानी का इस फोकस करना, नहीं तो आप जैसे मैंने बोला आप वैसे करना, ठीक है, बस आप वो करना इस टाइम पीरियड में। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अगर ऐसी कोई रीडिंग है, मैं किसी न किसी वे में आपको रेमेडी देने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, ठीक है। विद दिस जो हमारा टॉपिक है कि क्या उन्हें ना अपनी गलतियों की रिग्रेट होगा, ठीक है, क्या उन्हें वो फील होगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो एक्चुअली में उनके साथ लाइफ में बहुत ऊपर नीचे होगा, बता रही हूँ। ऊपर नीचे मतलब कि उनकी हेल्थ एक्चुअली में बहुत डिटोरिएट होगी, उनके जो अभी किसी और के साथ है, एक्चुअली में जो किसी और के साथ है वो क्या कहते हैं, उनके साथ उनके मेंटल लेवल, एक्चुअली बोलूँ तो मेंटालिटी बिल्कुल नहीं मिलेगी, बहुत लड़ाइयाँ, बहुत मुझे कम्युनिकेशन गैप, फाइट्स, इश्यूज़, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ये भी है कि कुछ के केसेस में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत फैमिली रीजंस बोल के गए हैं, ठीक है, बट उनको रिग्रेट पता कब होगा, जब वो चाहेंगे कि इनकी हैप्पी फैमिली हो। हैप्पी फैमिली का जो एक क्वेश्चन मार्क है ना, जो उनके दिमाग में रहेगा कि मुझे मिले या फिर वो चीज़ हो, वो एक
पीस वाली फैमिली, वो एक जब आप किसी के साथ होते हैं और आपके सोलमेट होते हैं तो आप उनके साथ बस उनके और ऑरा में उसके आसपास से आप बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। वो चीज़ वो कहीं ना कहीं मिस करेंगे। उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है, उनको रिग्रेट इस वे में नहीं होगा, उनको बस ये रिग्रेट होगा कि यार ये ना थोड़ी हैप्पी फैमिली हो सकती थी अगर मैं इसके साथ रह जाता या फिर इसके साथ कर लेती, ठीक है। इस वे में उनको रिग्रेट होगा। उसके अलावा जो उनका कर्मा है, जिन्होंने गलत किया है आपके साथ, उसका कर्मा वो तो वो भुगतेंगे अपनी लाइफ में ज़रूर। वो कैसे भुगतेंगे? जैसे मैंने बोला, उनकी हेल्थ डिटोरिएट होगी, उनको हो सकता है बॉडी में कोई ना कोई इश्यूज़, बोन्स या फिर मतलब अर्थराइटिस या फिर कुछ ऐसी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। उनके ब्रेन में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मुझे लग रहे हैं आगे चल के बुढ़ापे में भी नहीं, थोड़ा मिड में मुझे लग रहा है वो बीमारी हो सकती है। मेंटल लेवल, उनको मेंटल सुख नहीं मिलेगा कभी, मेंटालिटी वो क्लियर नहीं मिलेगी उनको, मेंटल सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा उनकी, उसमें वो बहुत बहस वगैरह होगी। ये भी हो सकता है कि कुछ जो थर्ड पार्टी में है वो अपने पार्टनर के साथ हमेशा ना विन विन होता है ना कि आप जीत जाते हो लड़ाई में, वो कभी जीत नहीं पाएंगे सीरियसली ज़्यादातर, ठीक है। और हाँ, ये चीज़ तो मुझे सीरियसली दिख रही है। एंड गाइज दिस इज़ व्हाट जस्ट आई वांट टू से कि आपके लिए मैंने बोला है कि प्लीज़ आप वो ज़रूर करना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कहीं ना कहीं शायद आपको लग रहा होगा कि मेरा जो टॉपिक था मैं उसको थोड़ा सा हट के मैंने आपकी चीज़ें बताने लगी रेदर देन द टॉपिक एग्जैक्टली कि वो क्या फील कर रहे हैं। दो मैंने बताया, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको इससे निकलना कैसे है, ठीक है। उस निकलने के लिए ही मैंने आपको बताया है, बिकॉज आपने जो आप गो थ्रू कर गए वो कर गए, बट उसके बाद क्या आपको निकलना है उससे, उसमें रहना नहीं है, ठीक है। और जो उनको फील करना है, जो वो रिग्रेट करेंगे, फील करेंगे, वो तो ऑब्वियसली मैंने बता दिया, बट जो निकलना है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस, दैट इज़ व्हाट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। सो आई रियली होप आपको मेरा मतलब समझ में आया हो, मेरा मोटिव समझ में आया हो, आपको समझ में आया हो कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। एंड आई रियली होप कि आपको मैसेज मिला हो जिससे भी रेजोनेट करा हो, ठीक है। एंड दिस इज़ इट फॉर पाइल 1। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, मेडिटेट करिए, खाइए, अच्छा सोचिए, ठीक है। एंड अगर आपसे रेजोनेट करा हो तो प्लीज़ कमेंट पे बताना ज़रूर कि कैसे रेजोनेट किया, कैसा था। आई वुड लव टू नो। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया है। दिस जस्ट मोटिवेट्स मी, नथिंग एल्स। एंड टेक केयर, लव यू। हेलो पाइल 2। सो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। द जजमेंट आपने चूज़ किया है, ठीक है। सो वैसे तो जजमेंट डिफ़ाइन करता है कि आसपास के लोगों जिस वे से आपको जज करते हैं, जिस वे से आपको देखते हैं और जैसे आप देखते हो लोगों को, ठीक है। बट यहाँ पे ये डिफ़ाइन करता है जिस तरीके से आप देखते हो लोगों को, आपने दुनिया को जिस तरीके से आप देख रहे हो, आप जैसे अपने आप को खुद देख रहे हो। बिकॉज समहाउ यहाँ पे दिख रहा है कि आपके आसपास अंदर इतनी नेगेटिविटी भर गई है कि आप पॉजिटिव नहीं देख रहे हो। एंड दिस कार्ड इज़ डिफाइनिंग कि आपको अपने अंदर पॉजिटिव लाना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। रेस्ट आगे देखते हैं कि विल दे रिग्रेट, विल दे फील कि उन्होंने क्या गलती करी है, क्या है, ठीक है। सो हमारे पास दो बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। देखो हमारे पास मास्टर बुद्धा आया है, ठीक है। अगर आप ये भी देखो तो ये भी कार्ड मास्टर बुद्धा है, ठीक है, और ये भी कार्ड मास्टर बुद्धा है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आप दोनों कह रही हूँ आपके लिए, आई एम सो सॉरी, आपके लिए, आप सभी के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अपने अंदर की जागरूकता लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है। सो रेस्ट अभी हम पढ़ते हैं। हमारे पास दो कार्ड आए हैं वेरिटल डेक से, सन एंड द क्रॉस, ठीक है। अभी हम इसको भी पढ़ेंगे। आपके लिए अपराइट में है 8 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स, क्वीन ऑफ wands रिवर्स, the Hierophant upright,
7 of wands upright. Okay, actually they are suffering. 5 of pentacles reverse and 10 of cups. ठीक है, तो क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा? तो आपका तो ये जवाब है कि मैं बताती हूँ रुको, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, पहली बात तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो आपको छोड़ के गए थे, लिटरली आपको छोड़ के गए थे, वेरिन आप तड़प रहे थे, आप उनका वेट कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि वो आए, वो वहीं पे रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ का तो शायद का शादी का केस होते होते रह गया, वो शादी करने वाले थे, नहीं हुई, नहीं बताया, और मतलब एकदम से शायद मतलब चले गए वो छोड़ के। और कुछ का मुझे वही लगा है, शादी अरेंज मैरिज शायद आप लोगों की थी अगर आप मैरिड हो, और अगर मैरिज समहाउ आसपास आप चाहते थे शादी करना, आप दोनों ही चाहते थे समहाउ, मुझे लग रहा है शादी करना, कुछ के केसेस मुझे ये लग रहा है, बट वो शादी नहीं हो पाई, आप दोनों साथ नहीं रह पाए फॉर सर्टेन रीजंस, कुछ आई वुड से किस्मत एंड कुछ उनके एक्शंस, दोनों मैं बोलूँगी, ठीक है। बट इस प्रोसेस में पता है क्या हुआ, इस प्रोसेस में आपने सफ़र किया, इस प्रोसेस में आपने अपने आप को इतना इमोशनली मेंटली सफ़र कराया आपने कि अपने आप को समहाउ आपने अपने आप को ही खो दिया, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों की जॉब चली गई है शायद, या फिर जॉब नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियली वो स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली से भी दूर हो गए हैं, मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा, किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं वो। शायद लोग आसपास के लोग आपके चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर जाओ या फिर आप आगे बढ़ो, बट आप वहीं पे हो शायद, जो आप कोशिश भी करना चाहते हो बट अभी भी आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। एंड दे विल डेफिनेटली रिग्रेट, दे विल डेफिनेटली, उनको बहुत रिग्रेट होगा, उनको बहुत महसूस होगा कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया। एंड उनके एक्चुअली में जब ये कब महसूस होगा, जब उनके लाइफ में सब कुछ गलत होना शुरू हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या किया मैंने गलत, कितना गलत किया। एंड ये भी है कि मुझे लग रहा है कि उनके अंदर बहुत पैशन है, बहुत अपने काम को लेके, करियर को लेके, अपनी अपनी पर्सनालिटी को लेके, मतलब थोड़ा सा ये थोड़े से ऐसे इंसान है जो थोड़े से डोमिनेटिंग है, समहाउ अपने मेहनत बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है अपने काम के लिए, बट अपने से ऊपर शायद किसी को ज़्यादा रखना अच्छा नहीं पसंद करते, या फिर बस नहीं करते वो किसी को, ठीक है। एंड उनको फेम पसंद है, रिकॉग्निशन पसंद है, उनकी आप तारीफ़ करते रहो वो पसंद है, उनकी पर्सनालिटी की तारीफ़ करो, उनके बारे में तारीफ़ करो, उनको ऊपर चढ़ाओ तो वो बहुत पसंद है उनको समहाउ, ठीक है। आप मुझे बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ लग रहे हो, वो भी है, बट शायद उनका चार्म ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसलिए आप कनेक्टेड हुए हैं उनसे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड यू समवेयर वेरी मच वांटेड टू मैरी दिस पर्सन, आप चाहते थे कि शादी हो। कुछ केस मुझे ये भी लग रहा है कि एक ऐसे पोजीशन पे थे जहाँ पे है शायद कि मतलब हायर पोजीशन, गुड पर्सनालिटी, गुड पैसा, अगर ये मेल है तो, और अगर ये फीमेल है तो बहुत ज़्यादा इनको ब्यूटी और इनसे बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं है, और अपने आप को अच्छे से रखना करना, अपना ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो आसपास के लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते थे, एंड इसीलिए मतलब आप दोनों के बीच में बहुत टाइम तक ये चीज़ ज़्यादा टाइम तक सही नहीं चल पाई। एक हैप्पी फैमिली चाहते थे बट वो भी नहीं हो पाई, ठीक है। अब इनके साथ क्या होगा मैं बताती हूँ। इनके साथ जैसे मैंने बोला कि इनका बैड टाइम शुरू होगा, इनको करियर में इश्यूज शुरू हो जाएंगे। ये भी अगर ये करियर ओरिएंटेड इंसान है, अपने करियर अपने आप को लेके, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि उनको पैसे का इशू चल भी रहा होगा शायद, या फिर चलने वाला होगा डेफिनेटली। एंड इनको करियर के साथ साथ इनकी जॉब चली गई या फिर बिज़नेस में उनको काफ़ी थोड़ा नुकसान भी होगा, काफ़ी थोड़ा नहीं, काफ़ी नुकसान हो सकता है, ठीक है।
इसके साथ साथ मतलब कि जो जितना वो आई थिंक लोगों को ना चाहते थे कि लोग उनको प्रेज़ करें, लोगों की नज़र में वो अच्छा होना चाहते थे, रादर देन कि आसपास के लोग जो उनसे प्यार करते हैं उनके साथ अच्छा होने के बजाय उनको शायद लोगों की, मतलब जिसको वो जानते भी नहीं है, अननोन, उनका अप्रूवल चाहिए समहाउ, कि वो क्या सोचेगा या फिर वो क्या सोचेगी या फिर ये क्या करेगा, मतलब ये कैसे सोच सकता है, ये कैसे करेगा, एंड बहुत जजी भी इंसान ही हो सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है जज ही हो सकते हैं, मेरे जज ही इज़ द वर्ड। तो और ये इसके साथ साथ अपने इसी की वजह से ना आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी चलते रहे। मुझे ये भी लग रहा है कि ये वापस आएंगे आपसे बात करने, बिकॉज़ उनको बहुत फील होगा, उनको पता चलेगा कि भैया कर्मा इज़ देयर, किसी के ज़्यादा बुरा करोगे तो आपके साथ ज़रूर बुरा होगा, ठीक है। दिस ऑल्सो, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, आई विल टेल यू वाई, बिकॉज़ आपने बहुत पेन सहा है पहले टू, आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में, क्या पता बिगिनिंग हो गई हो, और अगर नहीं हुई है तो डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू डेफिनेटली होगी आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। ओके, ये तो ये डेक में था, ये डेक पे था कि द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, जो अभी भी इस जर्नी से गुजर रहे हैं, जो अभी भी वेट कर रहे हैं, जो अभी भी पेन से गुजर रहे हैं गाइज, 4 to 5 months आपका टफ साइकिल अपने आप कम हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा, आप खुद से निकलोगे, मैं पहले बता रही हूँ। मास्टर बुद्धा, प्लीज़ इनको फॉलो करिए। मास्टर बुद्धा सिर्फ और सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस बताते हैं, खुद से खुश होना सिखाते हैं, खुद से खुशी फाइंड करना सिखाते हैं रादर देन किसी और में। सो पहली बात तो ठीक है, अपने आप से प्यार करना, एंड मेडिटेशन, दैट इज़ द ओनली की। ना सेकंड चीज, बहुत प्यारा प्यारा कार्ड है आपके लिए, द सन एंड न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। वाओ, तो बहुत प्यारा कार्ड है इस वीक। तो मेरे लिए ये कुछ रीडिंग्स में बहुत बार बार आया है गाइस। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं ये नहीं बोल रही कि ये रिलेशनशिप कुछ भी नहीं आपके लिए, एंड ऑफ टफ साइकिल के बाद जब एंड होगा, अब आपकी लाइफ में एटलीस्ट मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में आसपास कुछ चीज़ें, नई बिगिनिंग अपने आप शुरू होगी। A happy family or someone else who will come in your life. I will not say this person who are not married. This is especially for them, I'm telling you. ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से मुझे ये दिख रहा है। सन बहुत क्लियर है, ये लव के रिलेटेड है आपके लिए। जिनका बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है ना, जिनका बिल्कुल ख़त्म हो गया है, उनके लिए तो ये डेफिनेटली है कि आपकी न्यू बिगिनिंग है। आपकी किसी आप ऐसे इंसान से मिलेंगे जिसके आपके हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, जिनसे आप शादी करेंगे, आप साथ रहेंगे एंड आप खुश रहेंगे, ठीक है। जो शादीशुदा हैं, जो अभी भी इस स्ट्रगल में है, जिनके पार्टनर्स चले गए हैं, जिन्होंने आपको मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं करा, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ के अरेंज मैरिज हुए हैं और कुछ ऐसे गुज़र रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बाय देन आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे कि जो आप उनका वेट करना बंद कर दोगे। सुनना मेरी बात, ठीक है, आप उनका वेट करना बंद कर दोगे, आप खुद से खुश होना शुरू कर दोगे। प्लीज़ ये मत भूलना, ये आपको करना ज़रूरी है इस टाइम पीरियड तक, ठीक है। सो फिर उसके बाद क्या होगा, एक रिवर्स साइकिल शुरू होगा। आप एक वाइब भेजोगे, आपसे वाइब सीरियसली बता रही हूँ, एक ऑपोजिट वाइब शुरू होगी। आपके जो पार्टनर हैं उनसे आपका कांटेक्ट होगा, वो खुद कांटेक्ट करेंगे, पहले बता रही हूँ, खुद कांटेक्ट करेंगे, खुद आएंगे आपके पास, खुद आपको बोलेंगे कि मुझे काम करना है इस रिलेशनशिप में, या फिर इस मैरिज में, ठीक है। मेजरली ये मैरिज वालों के लिए गाइज, बिकॉज मैरिज का कार्ड आया है, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड ये भी होगा कि उनके पास पैसों की कमी भी होगी उस टाइम पे, वो स्ट्रगल भी कर रहे होंगे, वो आपसे सपोर्ट भी मांगेंगे इस वे में, पहले बता दूँ, ठीक है। कुछ केसेस में ये ज़रूरी है, ये तो होना ही है, ये रिग्रेट होगा उनको, वो आएंगे आपके पास। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप समहाउ अब दोनों को काम करने की ज़रूरत होगी, आप एक्सेप्ट भी करोगे उनको, एंड आप एक फाइनली एक हैप्पी मैरिड लाइफ तो होगी आपकी, ठीक है। बीच में जैसे ही कार्ड है ना, आप दोनों का सिचुएशन में ना, यू बोथ विल, आप बहुत कोशिश करोगे, मुझे लग रहा है
आप एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा इशू लगाओगे, बिकॉज आपको ऑब्वियसली आपने बहुत पेन सहा है, आप ऐसे पेन से गुजरे हो, ठीक है। तो ये तो ज़रूर आएगा। सो दैट इज़ अ टाइम कि आप दोनों काम करना शुरू करोगे, आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, एंड देन एक हैप्पी मैरिड लाइफ का कार्ड है, तो वो तो ज़रूर ही आएगा, ठीक है। दिस इज़ स्पेशली फॉर मैरिड। एंड अगर कुछ लोग जो रिलेशनशिप में हैं एंड उनको है कि नहीं मुझे मेरा पार्टनर ही चाहिए, तो गाइस स्टे ट्यून, आप इनको फॉलो करिए। नेक्स्ट ईयर Jan-Feb तक आपको चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी गाइस। आपके लिए न्यू स्टार्ट ज़रूर है आपके, और वो स्टार्ट बहुत खुशी वाला है। सन आए हैं एंड यू कैन सी द कपल ईयर, फोकस कर दूँ मैं, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली सी अ कपल ईयर। तो आपको अभी वरी करने की ज़रूरत नहीं कि वो होगा कि कोई और होगा, कि मैं कैसे रहूँगा या रहूँगी, मुझे वही चाहिए। आप कुछ मत सोचिए, जस्ट गो विद द फ्लो। आपके लिए बहुत प्यारी रीडिंग आई है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने आप पे काम करना है, अपने अंदर की अवेयरनेस निकालनी है, बिकॉज आगे आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा होगा। दे विल डेफिनेटली रिग्रेट, चाहे आप साथ हो नहीं हो, उनको रिग्रेट बहुत डेफिनेटली होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला डेक जो है, ये डेक आया था मेरा, ठीक है, जो लास्ट वाला है, तो ये भी मैं पढ़ लूँ। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर है, जो उनको रिग्रेट होगा, रिग्रेट में साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि जब उनका रिग्रेट का टाइम, जब ये वाला आपका उनका कर्मा भुगतना शुरू हो जाएंगे वो, कुछ लोग उनकी लाइफ में ऐसे भी होंगे जो उनको बोलेंगे, देखा तेरे साथ तुमने ऐसे किया ना, बिकॉज तूने इसके साथ ऐसा किया था। दैट इज़ व्हेन उनको क्लिक होगा, उनको समझ में आएगी, हो मैंने मतलब इतना गलत किया किसी के साथ, और मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, या फिर क्या है, ठीक है। सो ये वाला डेक भी पढ़ लेते हैं हम, लेडी। सो दिस इज़ इधर यू, अगर आप मेल हो तो ये मेल है, जेंटलमैन है, और अगर आप लेडी हो तो लेडी है, ठीक है। तो आप आगे बढ़िए लाइफ में, खुशी आपके पीछे आएंगी। स्टार्ट तो करिए प्लीज़, दिस इज़ व्हाट इट इज़, दैट्स इट, ठीक है। रियली होप अगर आपसे रेजोनेट करा हो, रियली होप आपको मैसेज मिले फिर इससे, आप इसको फॉलो करें। प्लीज़ अपने आप को प्यार करना बंद ना करें, अपने आप को ख्याल रखें, ठीक है। एंड आपके लिए बहुत प्यारी रीडिंग आई है। इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू वेट एंड प्लीज़ फोकस ऑन योरसेल्फ इस टाइम तक, ठीक है। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, जो भी जैसा भी है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा, क्या था, कैसे रेजोनेट करा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है अब तक, इट दिस जस्ट मोटिवेट्स मी, ठीक है। प्लीज़ अपना ख्याल रखें एंड अपने आप से प्यार करें। लव यू।